नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि समाजशास्त्र विषय से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। हाँ, इस विषय पर चर्चा करने की बात इसलिए आई क्योंकि इस समय ये तो मान लीजिए कॉपी अवध यूनिवर्सिटी की है। अनेक विश्वविद्यालयों में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं। तो ऐसा देखा जा रहा है कि अधिकांश विद्यार्थी जो हैं ये कॉपी का फर्स्ट पेज फिल करने में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। तो उस गलतियों से बचने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी ये गलतियां न करें। और इन गलतियों पे चर्चा करने का मुख्य विषय ये है कि ज़्यादातर टाइम उनका लगभग 25 मिनट 2 घंटे का पेपर हो रहा है। लगभग 25 मिनट उनका इसी को फिल करने में चला जा रहा है केवल न जानकारी की वजह से। तो बहुत ज़्यादा चर्चा को बढ़ाते हुए नहीं, हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट पे। हमारा पॉइंट क्या है, देखिए कॉपी को 2 पार्ट में दिया गया, पार्ट 2 और पार्ट 1। तो सबसे पहले हम चर्चा शुरू कर रहे हैं पार्ट 2 से। पार्ट 2 में सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो मांगी है वो है कक्षा। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया है लेकिन यहाँ पे कक्षा लिखा गया है, जहाँ पे आपको BA, MA, BSc, MSc जो भी आपका क्लास हो वो लिखना है। उसके बाद पाठ्यक्रम का वर्ष। पाठ्यक्रम का वर्ष अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो फिर 1, सेकंड ईयर है तो 2, थर्ड ईयर है तो 3। हाँ, अब ये एक अलग बात है कि चूंकि सेमेस्टर प्रणाली है तो उस सेमेस्टर प्रणाली में भी अगर आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हैं तो 1 लिखेंगे, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में है तो 2 लिखेंगे, और फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि आपका कौन सा सेमेस्टर प्रेजेंट में चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पॉइंट है विषय। आपको यहाँ पे लिखना है विषय, आपका विषय कौन सा है। जैसे मान लीजिए हम भूगोल के पेपर की चर्चा करें तो अधिकांश बच्चे क्या गलती कर रहे हैं कि विषय और प्रश्न पत्र दोनों का नाम ही भूगोल लिख दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप लिख दीजिए विषय में भूगोल लिखिए, उसके बाद आपका प्रश्न पत्र संख्या जो पेपर आपका हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसको लिखिए। उसके बाद प्रश्न पत्र कैच। प्रश्न पत्र कैच जो होता है ये आपके क्वेश्चन पेपर पर ऊपर 4 न्यूमेरिकल डिजिट में दिया रहता है, उसको अभी हम लास्ट में दिखा देंगे आप लोगों को। उसके बाद पेपर कोड है। पेपर कोड भी पेपर पे दिया रहता है जिसको इस कॉलम से लेके और इस कॉलम तक भरना है। अगला है प्रश्न पत्र का नाम। प्रश्न पत्र का नाम में देखिए, जैसे मान लीजिए विषय में हमने भूगोल की चर्चा की तो प्रश्न पत्र में हमें मान लीजिए आपका है रीजनल ज्योग्राफी, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए रीजनल ज्योग्राफी। आगे परीक्षा तिथि, जो आपका जिस डेट को आपकी परीक्षा हो उसको लिखिए। और उसके बाद पाली। पाली का मतलब ये है कि आपकी परीक्षा किस पाली में हो रही है। पाली इस समय 3 पालियों में परीक्षा हो रही है। पहली पाली, प्रथम पाली जो है 8:30 से लेके 10:30 तक हो रही है। द्वितीय पाली 11:30 से लेके 1:30 तक हो रहा है। और तृतीय पाली जो हो रही है वो 2:30 से 4:30 तक हो रही है। इसके बाद इस पार्ट में आपको कहीं कुछ नहीं लिखना है, ये परीक्षक द्वारा लिखा जाएगा जब आपकी कॉपी चेक की जाती है। आगे देखते हैं पार्ट 1 में। फर्स्ट पार्ट में क्या है, यहाँ पे आपका जो ब्लर किया गया है ये आपका आंसर बुक नंबर होता है। ये आपको जो वेरिफिकेशन लेटर मिलता है उस पर ये डालना पड़ता है आंसर बुक नंबर। देखिए सबसे पहले अनुक्रमांक दिया है अंकों में। अंकों में मतलब जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 सो आंसर जो भी हो उसको आप इसमें लिखेंगे। और इसमें लिखने के लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को गोला करने में दिक्कत आ रही, कौन सा गोला वो डार्क करेंगे, कहीं एक लाइन में 4 कर दे रहे हैं, कभी सब नीचे का कर दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं। तो इसमें ऐसे करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा गया पहले कॉलम में तो 1 जहाँ पे है ये वाला गोला डार्क करना है। मान लीजिए किसी कॉलम में 5 लिखा है तो 5 के उस कॉलम के नीचे 5वां जहाँ 5 लिखा है वो डार्क करना है। अभी इस पर हम आगे विस्तृत चर्चा कर लेंगे। उसके बाद है अनुक्रमांक शब्दों में। शब्दों में का मतलब जैसे आप 1 2 3 4 5 यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ लिखिए 1 2 3 4 ऐसे सो आंसर जो भी हो आपका। परीक्षा पाली। परीक्षा पाली अभी हमने ऊपर चर्चा किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पालियों में हो रहा है। जिस पाली में आपका परीक्षा हो यहाँ पे वो लिखेंगे। जैसे फर्स्ट पाली में तो फर्स्ट लिख के ये वाला डार्क कर दीजिए, फर्स्ट वाला। और सेकंड पाली में है सेकंड लिख के सेकंड वाला डार्क कर दीजिए। और थर्ड पाली में है तो थर्ड लिख के थर्ड वाला डार्क कर दीजिए। इसके बाद आता है महाविद्यालय का कोड।
महाविद्यालय का कोड जो है आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया है। जहाँ पे कॉलेज नेम दिया गया है उसी के पहले कॉलेज का कोड दिया गया है महाविद्यालय का। उसके बाद परीक्षा केंद्र का कोड भी आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया है। जहाँ एग्जाम सेंटर का नाम दिया गया है उसके उसी के पास एग्जाम सेंटर का कोड भी दिया गया है। मान लीजिए आपका कोड है 125, तो 1 के नीचे 1 वाला डार्क कीजिए, 2 के नीचे 2 वाला और 5 के नीचे 5 वाला डार्क कीजिए। पाठ्यक्रम का वर्ष आपका अगर फर्स्ट ईयर चल रहा है तो 1, सेकंड ईयर चल रहा है तो 2, थर्ड ईयर चल रहा है तो 3। हाँ, सेमेस्टर उसके बाद भरना, जैसे फर्स्ट यहाँ पे डाल दीजिए तो 1 और 2 दोनों सेमेस्टर जो भी आपका चल रहा हो उसको आप डाल सकते हैं। फिर अगला है परीक्षार्थियों का स्टेटस, आप रेगुलर हैं या फिर बैक है या फिर सप्लीमेंट्री है, एग्जम्प्टेड है, जो भी है, ठीक, प्राइवेट है, इसको आप यहाँ पे लिख के उसके बाद डार्क कर दीजिएगा। UIN नंबर फॉर रेगुलर स्टूडेंट, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं। अब रेगुलर का मतलब कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हम तो क्लास नहीं कर रहे थे। क्लास करो या ना करो, आपका एडमिशन अगर रेगुलर में हुआ है तो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी द्वारा प्राप्त UIN नंबर डाल दीजिए। अब नहीं है UIN नंबर, कोई बात नहीं, मान लीजिए नहीं मिला आपको UIN नंबर या फिर आपके एडमिट कार्ड में नहीं प्रिंट हुआ है, जो भी हो, हाँ, प्रयास ये कीजिए कि उसके साथ साथ आप रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके जाइए, उस पर UIN नंबर है आपका, प्रयास कीजिए कि डाल दीजिए। उसके बाद फिर वही बात, कक्षा यहाँ पे BA MA जो भी हो, विषय, प्रश्न पत्र कैच, प्रश्न पत्र कैच अभी हम आपको बता देंगे क्या है, परीक्षा तिथि, प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र संख्या में आपका जो पेपर हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी हो उसको लिखिए आप। उसके बाद पेपर का कोड यहाँ पे लिखना है, पेपर का नाम लिखना, हाँ, यहाँ पे आपको साइन करना है, यहाँ पे आप विद्यार्थियों को साइन करना है और यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का सिग्नेचर होना है। आगे देखते हैं आइए कैसे क्या किया जाएगा। उसी जिस पेज पे आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन भरनी होती है उसी पेज पे बैक साइड में ये जानकारी आपको दी गई है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि यही सेम टू सेम उतार दे रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे मान लीजिए इसमें जो भी जिस भी स्टूडेंट का रोल नंबर है 44156209189090, ये आपका रोल नंबर है। इसमें देखिए 4 है तो 4 के नीचे 4 वाले डार्क किया गया, फिर 4 है तो 4 वाला, 1 है तो 1, 5 है तो 5, मतलब जो अंक जहाँ पे लिखा गया है, 0 है तो 0, जो अंक जहाँ पे लिखा गया उसके नीचे उसी अंक को डार्क करना है। अनुक्रमांक देखिए क्या है, 4 4 4 1 5 6 2 0 9 1 8 9 0 9 0। यहाँ पे देखिए एज इट इज जैसे यहाँ पे लिखा गया, इसको आपको इकाई दहाई सैकड़ा हजार में नहीं करना है, केवल अंकों में ही लिखना है, ठीक। उसके बाद पाली यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, महाविद्यालय का कोड, परीक्षा केंद्र कोड, पाठ्यक्रम का वर्ष, सेमेस्टर, परीक्षार्थी का स्टेटस जो भी हो, UIN नंबर। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लास, सब्जेक्ट, क्वेश्चन पेपर का कैच डालना है, परीक्षा तिथि, प्रश्न पत्र संख्या। हाँ, यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या इंग्लिश दे दिया है, तो इंग्लिश का एक पेपर होता है, प्रश्न पत्र का नाम प्रोज दे दिया है यहाँ पे, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे पार्ट 2 वाला कक्षा BA दिया है, पाठ्यक्रम का वर्ष 3, सेमेस्टर 1, ये तो केवल फिलहाल एक केवल समझने के लिए दिया है, बाकी पाठ्यक्रम का वर्ष तीसरा रहेगा तो सेमेस्टर यहाँ पे 5 या 6 होगा, ठीक। विषय इंग्लिश, प्रश्न पत्र का नाम प्रोज, प्रश्न पत्र कोड, प्रश्न पत्र संख्या और कैच, उसके बाद परीक्षा तिथि और पाली। हाँ, ये देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहता है। अब हम चर्चा करते हैं उसकी प्रश्न पत्र कोड और कैच की। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये NEP 2020 का एक पेपर है, मेजर का है, BA BSc फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन, इसमें आपका डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज का, डिफेंस का है पेपर। तो इसमें आप देखिए, आप पेपर सब्जेक्ट क्या है आपका, डिफेंस, और पेपर का नाम, प्रश्न पत्र का नाम क्या है, कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ वार, ये आपका प्रश्न पत्र का नाम हो गया। और प्रश्न पत्र का कोड क्या है, A1201001T, ये आपका पेपर कोड हो जाएगा। और कैच जो है आपका वो 6055। आशा करते हैं यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा जो परीक्षा हाल में ये सारी गलतियां करते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। इसी जानकारी के साथ धन्यवाद।